गीले कागज़ की तरह हो गई है ज़िंदगी हमारी, गीले कागज़ की तरह हो गई है ज़िंदगी हमारी। कोई लिखता भी नहीं है और कोई जलाता भी नहीं है। इस कदर अकेले हो गए हैं हम आजकल, इस कदर अकेले हो गए हैं हम आजकल कि कोई सताता भी नहीं और कोई मनाता भी नहीं है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अग्रवाल सर और आपका स्वागत है भास्कर जॉब एकेडमी पर। चलिए पढ़ते हैं परसेंटेज का नेचर नंबर 12, जो कि नेचर नंबर 11 पर आधारित होगा। अगर नेचर 11 आप पढ़ चुके हैं तभी जाके आपको नेचर 12 समझ में आएगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस नेचर को, पिछले नेचर को नहीं पढ़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले आप नेचर 11 देखें, फिर आपको नेचर 12 समझ में आएगा। तो चलिए नेचर 12 का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में इतनी कमी कर दी जाती है जिससे कि खर्च मात्र 5% की वृद्धि होती है। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व का खपत किसी व्यक्ति का 280 किलो था तो बताइए कि उस व्यक्ति का नई खपत क्या है, ये बताना है। ध्यान दीजिए, हम पढ़ा चुके हैं कि जिस अनुपात में मूल्य बढ़ता है उस अनुपात में खर्च भी बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ है तो ऑटोमेटिक है खर्च में भी 20% का वृद्धि होता। ऐसा कब होता? जब खपत को आप फिक्स कर देते, कांस्टेंट करते हैं। जितना खर्च करते थे, खपत करते थे, उतना ही अगर खपत करते तो आपका खर्च भी 20% बढ़ता। लेकिन वो आदमी क्या किया है कि खपत को थोड़ा कम कर दिया है, तो ऑटोमेटिक है मूल्य बढ़ेगा और खपत हम कम करेंगे, कम वजन का प्रयोग करेंगे, कम खाना पीना खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा खर्च कम होगा। ये बात है। तो इस टाइप में आपको पूछा क्या जा सकता है, 3 गो चीज़ पूछा जा सकता है कि बताइए खपत में कितने का कमी किया। कितने का, कितने परसेंट का नहीं, कितने का मतलब हुआ कितने किलोग्राम का, वेट के रूप में, वजन के रूप में आंसर बताना है। खपत में कितने किलोग्राम का कमी हुआ, या बताना है आपको कि नई खपत क्या है और ये पुराना खपत क्या है। यही सब बात होगा। परसेंटेज के रूप में ये नहीं है, परसेंटेज के रूप में पिछला नेचर था। तो इसमें क्या होगा, इसका हम टेक्निकल से बनाएंगे। पहले तो हम लोग ये मान लेते थे, माना कि मूल्य क्या, तो माना कि मूल्य 100 है, माना कि प्रारंभिक मूल्य या खर्चा 100 है। तो 20% का वृद्धि हुआ तो नया कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बताइए, ये मूल्य का रेशियो है और ये खर्च का भी रेशियो होता है। अगर इसको हम इधर से कैलकुलेशन करें इधर की ओर, तो जो निकल के आएगा वो हमारा खपत के बारे में निकलता है। ऐसा हम पिछले वीडियो में नेचर 11 में पढ़ चुके हैं। तो बनाते हैं। अब क्या है कि खपत को इतना कम कर दिया जाता है जिससे कि खर्च मात्र 5% बढ़े, यानी कि कितना बढ़ के रहे, केवल 105 तक जाए। तो बताइए कितना कमी करना पड़ेगा खपत में, तो आप कहेंगे जी 15 का कमी करना पड़ेगा। 15 का कमी कितना में, 120 में। ये चीज़ बताइए, ये जो निकल के आ रहा है हमारा, ये क्या निकल के आ रहा है, कौन चीज़ में कमी। तो इधर से जब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये खपत का होता है। हम फर्स्ट बार यहाँ पर लिख देते हैं। बताइए खपत में कितना का कमी करना पड़ा, तो जी 15 का कमी करना पड़ा। कितना में 15 का, तो 120 में 15 का। इसीलिए 100 में कितना, तो गुना 100। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तब 15 8 120 और 1/8 का परसेंटेज होता है 12.5%। तो आप कहेंगे जी 12.5% का कमी हुआ। अब आप क्या करेंगे, 12.5% कमी को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, फिर से आ जाएगा और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। 12.5% कमी किसमें, खपत में। तो बोलिए प्रारंभिक खपत को आप कितना मानेंगे, तो मानेंगे प्रारंभिक खपत 8 है, तो ये जो होगा क्या होगा, वो खपत में कमी होगा, खपत में कमी। तो इसीलिए नई खपत क्या होगा, ये अगर जानकारी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, तो प्रारंभिक खपत 8 है, कमी हुआ 1 का, तो नई खपत कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 7। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चोरी करना चाहते हैं। बताइए अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर भी लेते हैं, फिर भी परसेंटेज को तोड़ते हैं तो फिर हमको फ्रैक्शने पाना पड़ता है। तो उससे अच्छा हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम इसको परसेंटेज में नहीं बदल के जो फ्रैक्शन के रूप में है वहीं से लेके हल कर लेते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, 10-15 सेकंड का समय बचेगा। तो चलिए इन्हीं के लिए करते क्या हैं, ये गुना 100 नहीं करते हैं, केवल फ्रैक्शन वाला भाग लेते हैं। तो देखिएगा यही सारा चीज़ आ जाएगा। एक बार मिटा के फिर से लिख देते हैं। बताइए खपत में कितना का कमी हुआ, तो आप कहेंगे जी 15 का कमी हुआ। कितना में, 120 में।
हम इसे परसेंटेज में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर निकालना होता है वो यहाँ पे मात्रा के रूप में निकालना है। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 120 माइनस 1/8 खपत में कमी। तो बताइए जो हर में संख्या आएगा उसको आप क्या मानेंगे, तो माना कि प्रारंभिक खपत ये है 8 इकाई, तो ये राशि क्या होगा, खपत में कमी होगा, खपत में कमी। इसीलिए नई खपत या नया खपत कितना होगा, 8 से 1 कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा। तो नया खपत हो जाएगा 8 - 1 7 इकाई। अब सवाल में इन तीनों राशि में से कोई ना कोई एक राशि दिया हुआ रहेगा, उसका तुलना करके जो भी राशि निकालने को कहेगा वो हम निकालेंगे। सवाल में दे रखा है कि मूल्य बढ़ने से पूर्व का खपत 280 किलो। बढ़ने से पूर्व का खपत का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक खपत, शुरुआती खपत, और प्रारंभिक खपत आपका है कितना, तो 8 यूनिट है। 8 यूनिट का वैल्यू 280 किलो है, 280 kg। इसीलिए आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए तो भागा हो जाएगा 8 से, 8 या 24, 4 पे 0, 8 5 40, 35 kg। अब जो भी चीज़ पूछा जाए वो आप जवाब दीजिए। तो क्या पूछा गया है, तो नई खपत कितनी है, तो नई खपत कितनी है, तो 7 इकाई है। 7 यूनिट का मान निकालिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 या 21 3 24, 245 kg आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देख लें, क्योंकि ये जो नेचर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप से लगेगा आपको, क्योंकि इस टाइप से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा लग सकता है। तो आपको करना क्या है कि जितना भी नेचर पढ़ाया जाता है उसको अगर आप रेगुलर देखिएगा उसके बाद ही जाकर अगला नेचर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 12 नेचर को पढ़ना चाहते हैं तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नेचर रिलेटेड है नेचर 11 पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी की कीमत में 20% की गिरावट हुई, जिसके चलते एक परिवार अपने खपत को इस प्रकार बढ़ा देता है कि उसके खर्च में 10% की कमी हो जाती है। दिया हुआ है कि नई खपत अगर 27 किलो है तो बताइए पुराना खपत कितना करता था, ये आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या मान लेंगे, पहले कीमत मान लेंगे, चाहे मूल्य मान लेंगे चाहे खर्च मान लेंगे। माना कि कीमत कितना 100, 20% की गिरावट हुई है तो कितना हो जाएगा 80, ये कीमत वाला बात हो गया। अब कीमत को, खपत को बढ़ाना है घटाना है तो इधर से सोचना पड़ेगा। कीमत को इस प्रकार बढ़ा देता है कि खर्च में क्या होता है 10% का कमी होता है। खर्च 100 के बदला कितना होना है 90 होना है। तो बताइए खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी 10 का वृद्धि करना पड़ेगा। 10 का वृद्धि करना पड़ेगा कितना में, 80 में। यहाँ पे 100 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें वजन के रूप में चाहिए, परसेंटेज के रूप में नहीं। तो ये हो गया 1/8, 1/8 खपत को इतना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर शुरुआती खपत 8 है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो नया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यह है आपका प्रारंभिक खपत, और ये राशि क्या होगा, तो खपत में वृद्धि। इसीलिए अगर निकालना हो नई खपत तो कितना हो जाएगा, नई खपत 8 पुराना 1 का वृद्धि, तो नई खपत हो जाएगा 9 इकाई। अब सवाल में दे रखा है कि नई खपत 27 kg है, तो बताइए, इसीलिए 9 यूनिट का वैल्यू जो है सवाल दे रखा है 27 kg। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 kg 9 से डिवाइड करने के बाद, और इसीलिए पुरानी खपत का मतलब 8 इकाई का वैल्यू निकालिए तो 8 यूनिट का बराबर हो जाएगा 8 तिया 24 kg। पुराना खपत जो है उसका 24 kg का था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होने की वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम खरीदता है ताकि खर्च उसका जो है केवल 10% बढ़े। अगर कम नहीं खरीदता तो क्या होता, कीमत 30% बढ़ा है तो खर्चो 30% बढ़ जाता है। इसके लिए वो क्या कि 40 किलो चीनी कम खरीद लिया, जिसके चलते उसका खर्च थोड़ा सा ही बढ़ पाया है। तो बताना उसका वास्तविक खपत कितना है, वास्तविक मतलब प्रारंभिक। सॉल्व करते हैं। माना कि प्रारंभिक कीमत 100, तो नया कीमत कितना हो जाएगा, 30% का वृद्धि 130। ठीक, इधर से जब कैलकुलेट करेंगे इधर की तरफ तो हमारा खपत के बारे में निकलेगा। तो बोल रहा है कि खपत क्या करना है,
40 किलो कम खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ? खपत में कमी करता है, इसका यही मतलब है। और इतना कमी करता है कि खर्च केवल 10% बढ़े, 100 नहीं बल्कि कितना रहे, 110 रहे। तो अब बताइए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, कितना का कमी करना पड़ेगा, कितना कम खरीदना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 20 इकाई कम खरीदना पड़ेगा। 20 इकाई कितना में? तो 130 में। इन्हें जब सॉर्ट आउट करिएगा तो ये हो जाएगा 2/13, जिसमें कि ये क्या होगा? ये होगा प्रारंभिक खपत, और ये क्या होगा? खपत में कमी। और फिर अगर नई खपत निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 11 यूनिट बचेगा। ठीक, इस बार हम लिख नहीं रहे भाषा। तो अब बताइए सवाल में हमें देख क्या रखा है कि वृद्धि होने की वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम खरीद पाता है। बताइए 40 किसका वैल्यू है? जितना कम खरीदता है उसका वैल्यू है। तो बताइए कितना कम खरीद पाता है? तो 2 इकाई कम खरीद पाता है। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू कितना कम खरीदता है? तो 2 इकाई, और 2 इकाई का वैल्यू सवाल में है 40 kg। 1 इकाई का कितना हो जाएगा? 20 kg। और निकालना क्या है? वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत होता है कितना उसका रियल में? तो 13 इकाई होता है। तो 13 दूना 26, 260 kg। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो बताना उसका ताज़ा खपत क्या है? ताज़ा मतलब क्या? नया, न्यू। तो चलिए अब हम माना तना कि नहीं लिखते हैं, सीधा शुरुआती कितना मानेंगे? कीमत 100। तो नया कीमत कितना हो जाएगा? 30 का कमी हुआ तो 70 बचेगा। यही कीमत है, यही खर्च भी है। अब हम चाहते क्या हैं कि खर्च कितना हो? 16% कम हो। 16% कम का मतलब कितना? 100 में से 16 घटाइए, 84 बचे। तो उसके लिए खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 14 बढ़ाना पड़ेगा। कितना में 14? तो 70 में 14। इनको जब सॉल्व करिएगा 14 पंजा 70, तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 में 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। अगर शुरुआती खपत 5 होता तो उसमें हम लोग 1 क्या करते? ज़्यादा खरीदते। क्यों ज़्यादा खरीदते? क्योंकि रेट में गिरावट हुई है। ठीक, लेकिन हम खरीद कितना अधिक रहे हैं? तब 32 kg अधिक खरीद रहे हैं, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 32 kg है। अब बताइए हमें निकालना क्या है? ताज़ा खपत। इसीलिए ताज़ा खपत, तो कोई बताइए ताज़ा खपत के लिए कितना इकाई का मान निकालेंगे? ये तो प्रारंभिक खपत है और 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, तो ताज़ा खपत कितना है? तो उसका 6 यूनिट होगा। 5 + 1 6। तो 1 में 32, तो 6 में कितना? तब 32 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 192 kg। ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इस नेचर में यही 4 प्रकार का सवाल होता है। तो आप इसे जो है अच्छे से बनाएं, और कल जो मिलेंगे अगला नेचर के साथ वो होगा मूल्य पे आधारित सवाल। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना होगा, अंतिम मूल्य ज्ञात करना होगा, इस टाइप से मूल्य निकालना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह निर्धारित समय पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।